तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों। पता है, आज मैं ना तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जो मैंने पर्सनली भी सुनी है और मुझे बहुत पसंद आई है। और मुझे इस कहानी में से इतने सारे लाइफ लेसन्स मिले हैं, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि आज मैं तुम लोगों को वही कहानी सुना दूं जो मैंने सुनी है। तो शायद तुम लोगों को भी पसंद आ जाए और शायद तुम लोगों को भी कुछ लाइफ लेसन मिले इस कहानी से। अगर मिले तो अच्छा है। तो चलो यार, शुरू करते हैं बिना किसी चुतियापे के। अब कहानी शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस कहानी की शुरुआत एक टिपिकल कहानी के जैसी शुरू होती है कि एक घर में एक आदमी रहता था और वो आदमी वहां पे अकेला ही रहता था। एक नॉर्मल आदमी की तरह वो जॉब करता था 9 to 5, और जॉब करने के बाद वो सीधा घर आ जाता था। वो अकेले रहने की वजह से बेसिकली वो आदमी बहुत बोर हो गया था, क्योंकि वो अकेला रहता था और हमेशा ये सोचता था कि काश मेरे पास कोई पेट होता जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी जो लोनलीनेस है ना, जो अकेलापन में फील करता हूँ, वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो उसने सोचा कि वो तो अकेला रहता था, तो उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा पेट लाऊं जो पेट को लाने में मुझे ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़े और उसका ख्याल रखने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने एक एक्वेरियम में गया वो बंदा, और वहां पे वो एक फिश ओनर से 10 बहुत ही खूबसूरत मछली वो अपने घर में लेके आ गया अपने पेट के रूप में, कि वो उन 10 मछलियों को पालेगा। अब मछलियां लेने के टाइम उस आदमी ने, जो फिश ओनर था, उसने उस आदमी को बोला था कि इन 10 मछलियों को अगर तुम प्रॉपर खाना दोगे, प्रॉपर ख्याल रखोगे ना, तो इन 10 मछलियों को जो मतलब वो मिनिमम 2 साल तक जिएगी। 2 साल से पहले उसका डेथ नहीं होगा। वो आदमी बहुत खुश हो गया कि 2 सालों तक मेरी जो लोनलीनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, मछलियाँ रहेंगी, मैं उनको ख्याल भी रखूंगा, मेरा टाइम भी कट जाएगा। तो उस आदमी ने खुशी खुशी वो 10 मछली अपने घर में लेके आया और इन 10 मछलियों को एक फिश बोल में रखा और उन 10 मछलियों को हमेशा प्रॉपर टाइम पे खाना देता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उन 10 में से 10 मछलियों को वो प्रॉपर एक जैसा ही प्यार करता था। अब हर दिन वो आदमी जब काम पे जाता था, उस काम के जाने से पहले वो उस मछली को खाना देता था, और काम से आने के बाद वो प्रॉपरली जिसका जितना उसका टाइम है खाना देने का, वो वही टाइम वो मछलियों को खाना देता था। अब ऐसे बहुत अच्छे से दिन चल रहा था उस आदमी के। मछलियाँ भी बहुत अच्छी तरह से खाना खा रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वो आदमी खुशी खुशी दिन गुजर रहा था। अब कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने एक बहुत ही अजीब सी बात नोटिस की कि वो जब भी अपनी फिश बॉल में मछलियों को खाना देने जाता था, उन 10 मछलियों को, उनमें से एक मछली बाकी 9 मछलियों का जो हक का खाना है वो खाए जा रहा है और बाकी 9 मछलियों को वो भूखा मार रहा है, वो एक मछली। और वो एक मछली उन 9 मछलियों के ऊपर बहुत ही बुली करता है और उनको बहुत काटता है, मतलब उनका हक का खाना नहीं देता। मतलब वो डोमिनेंट मछली है। वो मछली मतलब उस मछली से सब बाकी 9 मछली बहुत डरते हैं और उससे कोई भी पंगा नहीं लेता। इसलिए वो बाकी 9 मछलियाँ कमज़ोर हो रही थी और वो एक मछली जो है वो उस एक्वेरियम में, जो फिश बॉल में जो एक्वेरियम था 10 मछलियों का, उसका वो मतलब एक राजा टाइप वो बन चुका था। अब उस आदमी ने देखा कि इस एक मछली की वजह से मेरे बाकी जो 9 मछली है वो सफ़र कर रही है, वो बुली हो रही है। तो मैं अगर ऐसे ही इसको चलने दूँ तो बाकी 9 मछलियाँ भूख के कारण मर जाएगी। तो उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने उस एक बुली मछली को, जो मछली बाकी मछलियों को बुली कर रही थी, उस एक मछली को पकड़ा और अपने डस्टबिन में फेंक दिया, ताकि बाकी 9 मछलियाँ जो है वो प्रॉपरली वहाँ पे आराम से जी सके। अब वो आदमी सारी मछलियों को बहुत एक जैसा ही प्यार करता था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी एक की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो। तो जब उस आदमी ने उस एक मछली को उठा कर डस्टबिन में फेंक दिया, तब उस आदमी ने देखा कि बाकी 9 मछलियाँ आराम से रह रही है और जब प्रॉपरली खाना खा रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तब उस आदमी ने सोचा कि चलो, उस एक मछली की वजह से बाकी 9 मछलियों की प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो बला टली, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने नोटिस किया कि वो जब भी अपने फिश बॉल में बाकी 9 मछलियों को खाना देने जा रहा था, तो उसने नोटिस किया कि वो एक मछली बाकी 8 मछलियों का खाना जो है वो खुद ही खाया जा रहा है और वो एक मछली
बाकी 8 मछली के ऊपर बुली कर रहा है। मतलब पहले वाला जो मछली था वो सेम टू सेम दूसरा मछली सेम टू सेम बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब जब पहली वाला मछली वो डस्टबिन में चला गया तो बाकी जो 9 मछलियां पड़ी रही, जो बाकी जो 9 मछलियां थी उनमें से एक मछली बाकी 8 मछलियों का एक तरफ से मतलब गुंडा बन गया, मतलब डॉन बन गया, मतलब राजा टाइप का बन गया। वो बाकी 8 मछलियों को काटता था, अपनी मनमानी करता था। उन बाकी 8 मछलियों का खाना खुद ही खाया जा रहा था और बाकी 8 मछलियां उस एक मछली के कारण भूख से तड़प रही थी और खाना नहीं खा रही थी, बेसिकली खाना नहीं खा पा रही थी। और वो बाकी 8 मछली कुछ कर भी नहीं सकती थी उस एक मछली के खिलाफ, क्योंकि वो एक मछली इतनी ताकतवर थी। उस आदमी ने सोचा कि अगर मैं ऐसा ही चलने दूं तो वो उस एक मछली के कारण बाकी 8 मछलियां जो है वो तड़प के मर जाएंगी, वो भूख के कारण मर जाएगी। तो वो तो आदमी तो ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि वो सारी मछलियों को एक जैसा ही प्यार करता था। वो जब वो आदमी 10 मछलियों को अपने घर में लेके आया था तो उसने सोचा था कि मैं सभी मछलियों को एक जैसा प्यार करूंगा और किसी एक मछली के कारण अगर दूसरी को कोई तकलीफ हुई तो वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इसलिए उस आदमी ने पहले जो किया वही सेम चीज किया। उस एक मछली जो बाकी 8 मछली को परेशान कर रही थी, उस एक मछली को उठाया और पहली वाली मछली की तरह उसको डस्टबिन में फेंक दिया। अब उस आदमी ने सोचा कि चलो अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो बाकी 8 मछलियां अपने आप में बहुत प्यार से रहेगी और प्रॉपरली अपना हक का खाना खाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत प्यार से रहेगी बाकी 8 मछली। और ऐसा हुआ भी। कुछ दिनों तक बाकी 8 मछलियां बहुत प्यार से रही, बहुत मतलब अपना हक का खाना खा रही थी, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने नोटिस किया कि उन 8 मछलियों में से किसी एक मछली ने बाकी 7 मछलियों का खाना वो खाया जा रहा है और पहले की तरह बाकी 7 मछलियों को वो बुली कर रहा है। मतलब ये जो इंसिडेंट है ये बार बार रिपीट हो रहा था। अब वो आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। उस आदमी ने सोच लिया कि मैं अगर यही बात है तो मैं जो मछली ये काम कर रही है, बाकी मछलियों को परेशान कर रही है, बाकी मछलियों को बुली कर रही है, अपना मनमानी कर रही है, उनको पकड़ के मैं फेंक दूंगा। तो ऐसे ही वो आदमी एक मछली को जो बाकियों को परेशान कर रही थी वो पकड़ के वो डस्टबिन में फेंकता रहा, 1 by 1। ऐसे करते करते उस आदमी के पास सिर्फ 2 मछलियां रह गई उसके फिश बोल में, सिर्फ 2 मछलियां। अब एक एक करके वो आदमी जब मछली फेंकता रहा तो वो ऐसे करते करते वो आदमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उस आदमी ने मतलब दिल से मतलब ये सोचा था कि अब 2 मछलियां हैं फिश बोल में, अब ये 2 मछली तो एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उस आदमी ने बहुत ही गलत सोचा, क्योंकि पहले कुछ दिनों की तरह पहले जो इंसिडेंट होता था वही फिर से रिपीट होने लगा कि पहले कुछ दिनों तक वो 2 मछलियां बहुत प्यार से रहती थी, अपने हक का खाना खा रही थी और कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उस दोनों मछलियों के बीच में बहुत घमासान लड़ाई हुई और उसमें से एक मछली वो विनर बनी और वो उस एक मछली ने जो हारी हुई मछली है उसका हक का खाना वो खाया जा रहा है और उस हारी हुई मछली को वो बुली कर रहा है। मतलब उसको मतलब जीने ही नहीं दे रहा। मतलब उस 2 मछलियों में से जो मछली उस लड़ाई में जीता वही मछली राजा बन गया उस 2 मछलियों के बीच में। अब उस आदमी को इतना मतलब बुरा लगा कि अगर उस एक मछली की वजह से वो जो आखिरी मछली है जो पहले से आखिरी तक वो कमजोर थी, सबसे ज्यादा कमजोर थी, वो पहले से आखिरी तक वो बुली हो रही थी और अगर मैंने ऐसा ही चलने दिया, उस दोनों मछली को जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया, तो वो एक मछली जो है, जो आखिरी वाली जो मछली है जो बहुत कमजोर है, जो अपना मतलब नहीं कर पा रही हिफाजत, अपना मतलब प्रोटेक्शन वो नहीं कर पा रही है, तो वो मर जाएगी, वो बिना खाना खाए ही मर जाएगी। तो उस आदमी ने थक हार के वो जो सेकंड लास्ट वाला मछली था, जो एकदम लास्ट वाला जो कमजोर, सबसे ज्यादा कमजोर मछली था, वो उन 10 मछलियों को वो जो बुली कर रहा था, उस मछली को उठाया, उस बुली करने वाली मछली को उठाया और पहले 9 मछलियों की तरह पहली 8 मछलियों की तरह उसे भी डस्टबिन में फेंक दिया। अब उस आदमी ने सोचा कि ये जो आखिरी मछली है जो कि सबसे ज्यादा कमजोर है, इसको मैं पूरा ख्याल रखूंगा, इसको मैं प्रॉपर खाना दूंगा, इसका मैं इतना ख्याल रखूंगा कि मतलब इसको मैं कुछ नहीं होने दूंगा।
तो उस आदमी ने उस एक आखिरी मछली थी जो वो कमजोर थी, तो उस आदमी ने उसका प्रॉपर ख्याल रखा, उसको भरपेट खाना दिया, हर दिन खाना दिया, मतलब बहुत ख्याल किया। अब कुछ दिनों के बाद वो आदमी जब काम से घर आया, तो घर आने के बाद वो उस आदमी ने देखा कि वो जो आखिरी मछली थी वो मर गई। अब वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि वो जब मछलियां खरीदने गया था एक्वेरियम में, तो फिश ओनर ने बोला था कि उन 10 मछलियों की मतलब एवरेज जो लाइफ स्पैन है, मतलब मिनिमम वो 2 साल तक जिएगी। लेकिन वो जो आखिरी मछली थी वो 6 महीने में मर गई, 6 महीने के अंतर अंतर ही मर गई। तो वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड होकर उस फिश ओनर को कॉल किया कि जल्दी आओ, कि ये तुमने कैसी मछली दी है, तुमने मेरे साथ चीट किया है। तो वो जो फिश ओनर है वो उस आदमी के घर आया, उस मछली जो मर गई उसका इंस्पेक्शन करने के लिए। तो घर आने के बाद उस फिश ओनर ने उस जो मछली मर गई उसने एक तरफ से पोस्टमार्टम किया, मतलब देखा कि क्या हुआ, क्यों मर गई। तो पोस्टमार्टम करने के बाद उस फिश ओनर ने उस आदमी को बोला कि देखिए भाई साहब, ये जो मछली मर गई है ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये मछली जो आपने 10 मछलियां खरीदी थी वो इतना कमजोर था, उन 10 मछलियों में से ये इतना कमजोर था कि वो आखिरी मछली ज्यादा देर तक जीती ही नहीं। अगर आपने इसको प्रॉपर खाना दिया, इसको प्रॉपर शेल्टर दिया, इसलिए वो मछली 6 सालों तक जैसे तैसे टिक गई। नहीं तो अगर वो 10 मछलियों के बीच में वो रहती, तो जो नॉर्मल जो रहती वो 10 मछलियों के बीच, तो वो मैक्सिमम 2 महीने भी नहीं टिकती, मैक्स टू मैक्स वो 2 महीने भी नहीं टिकती। वो तो आपने उसका मतलब स्पेशली प्रॉपर ख्याल रखा, इसलिए वो मतलब 6 महीने के लिए जी। तो बस कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो बताओ यार तुम लोगों को कि इस कहानी से तुम लोगों को मतलब अगर कुछ लाइफ में कुछ लेसन मिला, लाइफ का कुछ लेसन मिला, तो वो कमेंट करके बताओ। क्योंकि मुझे तो बहुत लेसन मिली इनमें से, मतलब 2 तो मुझे सबसे मतलब अहम लेसन मिली इस कहानी से मेरे को, जो मुझे इतने अभी तक मुझे याद है। मैंने सुना था ये मतलब 3-4 साल पहले मैंने कहानी सुना था। तुम लोग भी मुझे कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला। तो चलो यार, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अब तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि इस जोकर की बकचोदी और देख पाओ। अब सॉरी यार, मैं कॉमेडी वीडियो नहीं ला पाया, रोस्टिंग वीडियो, वो बाद में आएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि ये कहानी मुझे इतनी पसंद आई मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा बन के आएगा उसको भी दबा देना, ताकि इस सर्कस का एक भी शो तुम मिस ना करो, इस बकचोद सर्कस का। अब चलो यार, मैं भी चलता हूँ, बाय बाय।